वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज का जो वीडियो है आप सभी आईसीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है। इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के एक चैप्टर सिमिलरिटी को वन शॉट में कवर करने वाले हैं। यह जो आपका चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बाकी मैंने बहुत सारे चैप्टर्स का वन शॉट वीडियो आप सभी को प्रोवाइड कर दिया है, जैसे सर्किल, स्टैटिक्स, मेंसुरेशन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सेक्शन फार्मूला। तो अगर आपने इन वीडियोस को भी नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जा करके वहाँ पे उनको देख लें। इस वीडियो को देखने के बाद से आप सिमिलरिटी चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। जो कुछ भी आपकी बोर्ड एग्जाम का सिलेबस है 2023 का, उसके अकॉर्डिंग सभी टॉपिक्स को इसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है विद एग्जाम्पल्स। यानी कि आपको पहले उस टॉपिक को समझाया गया है, उसके बाद से उस पर्टिकुलर टॉपिक का, उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का एक और दो क्वेश्चन भी सॉल्व करके आपको दिखाया जाएगा। बाकी अगर आप सभी कमेंट करेंगे हमें तो इस पर्टिकुलर चैप्टर का सॉल्यूशन भी आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक बुक सजेस्ट करना चाहूँगा जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस बुक को पढ़ करके, उस बुक के हेल्प से आप अपने आईसीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स में मोर देन 95% स्कोर कर पाएंगे, यानी कि मोर देन 95 मार्क्स ऑफ मैथ्स में स्कोर कर पाएंगे। तो यह जो बुक है आपकी आईसीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स, यह एडुकार्ट की बुक है जो कि है आपका 2-in-1 गाइड बुक। 2-in-1 गाइड बुक का मतलब क्या है कि इसमें आपको क्वेश्चन बैंक के साथ साथ सैंपल पेपर भी दिया गया है। तो अगर आप इस बुक का एक डिटेल रिव्यू देखना चाहते हैं, आप जानना चाहते हो कि इस बुक के अंदर क्या कुछ दिया गया है, यह बुक कैसा है, क्यों इसको इतना मैं बढ़िया कह रहा हूँ, क्यों इसको मैं इतना अच्छा कह रहा हूँ, तो इसका भी एक डिटेल वीडियो आप सभी को बताया गया जिसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस डिटेल वीडियो को आप जाकर के विजिट कर सकते हैं और अगर ये बुक आपको अच्छा लगता है तो इसको बाय करने का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप जाकर के वहाँ पे इसको बाय कर सकते हैं और अपनी तैयारी को काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। तो ना भूलें बुक कौन सी है, तो आईसीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स 2-in-1 गाइड बुक। यानी इसमें आपको क्वेश्चन बैंक के साथ साथ सैंपल पेपर भी दिया गया है। इसमें आपके 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हैं, साथ ही साथ 5 सैंपल पेपर्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। साथ ही साथ इसमें आपको वन शॉट रिवीजन के लिए आपको एक फार्मूला शीट भी दिया गया है जिसके थ्रू आप किसी भी चैप्टर्स को काफ़ी अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं काफ़ी कम समय में। तो इस बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के वहाँ पे इसको देख लें, समझ लें और इस बुक को अगर आपको बाई करना हो तो आप बाई भी कर सकते हैं। देन अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक जो कि है सिमिलरिटी। तो पहले हम समझेंगे कि आखिर सिमिलरिटी का मतलब होता क्या है, सिमिलर ट्रायंगल्स होते क्या हैं, किन फिगर्स को हम कहेंगे कि वो सिमिलर्स हैं और किन को हम कहेंगे वो सिमिलर्स नहीं हैं। तो आपको क्लास 9th में, क्लास 8 में और क्लास 7th में पढ़ाया गया होगा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। क्या पढ़ाया गया होगा? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, यह जो टॉपिक है या जो चैप्टर है आपका कुछ इसी से मिलता जुलता है। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का सिमिलर ही है, कह सकते हो कि सेम इससे मिलता जुलता आपका चैप्टर है। किससे? तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता था कि हम दो ट्रायंगल को हम आपस में तभी कॉन्ग्रुएंट कहते थे जब वो एकदम सेम एक जैसे होते थे, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं था। जैसे अगर यह एडुकार्ट की एक बुक है तो सेम मैथमेटिक्स की एक और हम सैंपल पेपर ले लें तो हम क्या बोलेंगे, दोनों के दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप के फिगर को हम बोलते थे कॉन्ग्रुएंस। क्या बोलते थे? कॉन्ग्रुएंस ऑफ द ट्रायंगल या फिर कॉन्ग्रुएंट। मैं मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल ड्रा किया यहाँ पे और सेम शेप का, सेम साइज का एक दूसरा ट्रायंगल बनाया गया, तो इनको हम क्या बोलेंगे, आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। क्या है? आपस में कॉन्ग्रुएंस है। तो इस टाइप के फिगर्स को हमने बोला कि ये कॉन्ग्रुएंस है आपस में, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, लेकिन अब सिमिलरिटी क्या होता है कि सिमिलरिटी में हमें क्या समझना है कि सिमिलरिटी में बस वो देखने में एक जैसे हो। देखने में जैसे कहने का मतलब कि वो लगे कि एकदम एक जैसे, एक दूसरे के क्या कह सकते हैं, एक दूसरे के आप कह सकते हो कि दूसरे का एक पिक्चर है, बट उनके साइज से हमें कोई मैटर ना हो। दोनों में क्या डिफरेंस है कि कॉन्ग्रुएंसी में हमें साइज से फर्क पड़ता है। हमें क्या फर्क पड़ता है कि एकदम सेम साइज के होने चाहिए, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन सिमिलरिटी क्या कहता है कि हमें साइज से मतलब नहीं है। अगर हमने ट्रायंगल ड्रा किया है तो हम एक ऐसा ही ट्रायंगल ड्रा कर लें। ठीक है, दोनों क्या है, ये दोनों सिमिलर फिगर्स हैं। क्या है? सिमिलर फिगर्स, देखने में एक जैसे हों। हमें इससे मतलब नहीं है कि दोनों आपस में इक्वल हैं कि नहीं है।
तो उस कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में यही डिफरेंस है कि कॉन्ग्रुएंसी में एकदम हूबहू होना चाहिए, कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, सब कुछ सेम होना चाहिए, लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब कुछ। लेकिन सिमिलरिटी में क्या है कि देखने में एक जैसे होना चाहिए, सेम साइज के हैं तभी भी ठीक है, नहीं है तभी भी ठीक है। ठीक है, तो आप एक स्टेटमेंट याद कर सकते हो कि एवरी कॉन्ग्रुएंस फिगर इज सिमिलर, एवरी कॉन्ग्रुएंस फिगर इज सिमिलर बट एवरी सिमिलर फिगर इज नॉट कॉन्ग्रुएंस। इसका मतलब क्या है कि कोई भी अगर दो कॉन्ग्रुएंस फिगर हैं तो आपस में सिमिलर हैं, लेकिन कोई दो सिमिलर फिगर्स हैं तो कॉन्ग्रुएंस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको और हम लोग अच्छे से समझने के लिए एक हम लोग पिक्चर का एग्जांपल लेंगे। आपको स्क्रीन पे एक ताजमहल का पिक्चर दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे टोटल 3 फिगर दिख रहे होंगे, तीनों के तीनों ही ताजमहल के फिगर हैं और तीनों के तीनों ही सेम पिक्चर है, बस पहले वाले का साइज बड़ा है, दूसरे का थोड़ा छोटा है और तीसरे का थोड़ा और छोटा है, यानी सेम चीज़ है, बस हमने क्या किया, उसका डायमेंशन कम कर दिया, उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट कम कर दिया। तो इस टाइप के फिगर्स को हम कहते हैं सिमिलर फिगर। इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, तीनों तीनों क्या है, सेम पिक्चर्स हैं, बस थोड़ा एक ज़्यादा जूम है, एक थोड़ा उससे कम जूम है और तीसरा वाला बहुत कम जूम है। यानी अगर हमें किसी फिगर को जूम और जूम इन जूम आउट करें और उसको हम जूम इन करें तो बड़ा होता जाएगा, ठीक है, जूम इन करें बड़ा होगा, फिर जूम आउट करें छोटा होगा। यानी जब उसको हम जूम कर रहे हैं किसी पिक्चर को, माने आपका एक फोटो है, उसी को बड़ा किया जाए, छोटा किया जाए, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो इस टाइप के फिगर्स को हम कहते हैं सिमिलर फिगर, जो देखने में हूबहू एक जैसे हों। जैसे तीनों पिक्चर आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, तीनों एकदम एक जैसे हैं, बस इनका साइज अलग अलग है। तो जब भी ऐसे फिगर्स आपको दिख जाएं जो देखने में एक जैसे हैं, बस साइज अलग है, तो ऐसे फिगर्स को हम कहते हैं सिमिलर फिगर्स। क्या बोलते हैं? सिमिलर फिगर्स। तो हम आते हैं अपने चैप्टर पे, जो कि हमें पढ़ना है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, तो अगर आपको अभी तक समझ में आ गया कि सिमिलरिटी का मतलब होता क्या है और ये वीडियो आपको लग रहा है कि आपके लिए हेल्पफुल है, आपके लिए अच्छा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साथ अगर आपको हमारा वर्क बहुत अच्छा लग रहा है तो आप हमें सुपर थैंक्स दे करके सपोर्ट कर सकते हैं, जिसका ऑप्शन आपको नीचे वीडियो के दिख रहा होगा। देन हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। जैसे आपको क्लास 9th में जब पढ़ाया गया होगा कॉन्ग्रुएंसी, तो कोई भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के कुछ अपने प्रोसेस थे, कुछ अपने स्टेप्स थे, कुछ अपने फार्मूला थे। वैसे ही सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में भी किसी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने का अपना कुछ रूल होता है। टोटल 3 रूल होते हैं। पहला रूल ये है कि अगर किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल आपस में इक्वल हो जाए, तीनों एंगल क्या हो, आपस में इक्वल हो जाए, तो उन दो ट्रायंगल्स को हम बोल देंगे वो आपस में क्या है, सिमिलर है। ठीक है। दूसरा रूल हमारे पास आता है ये साइड साइड एंड साइड, एंड तीसरा रूल आता है SAS, साइड एंगल एंड साइड। तीन रूल्स के बारे में पहले हमें समझना है अपने इस सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कि आखिर तीनों रूल होते क्या हैं, क्योंकि इन तीनों को यूज करके हम लोग जो भी ट्रायंगल्स हमें दिए जाएंगे उनको हम लोग इसमें सिमिलर प्रूफ करने वाले हैं। इन तीनों ही टॉपिक्स को यूज करके, इन तीनों ही तरीके को यूज करके हमें जो भी ट्रायंगल्स दिए जाएंगे उनको हम लोग क्या प्रूफ करेंगे, सिमिलर प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो आपको यही चीज़ पहले समझना है कि आखिर होता क्या है। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले इसके बारे में जानेंगे कि एंगल का मतलब क्या होता है, साइड का मतलब क्या होता है, साइड एंगल एंड साइड का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ नोट कर लेते हैं, पहला है हम लोग का एंगल एंड एंगल। दूसरा टॉपिक है हम लोग का, हमें जो पढ़ना है, पहले हम लोग पहले से स्टार्ट करते हैं एंगल एंड एंगल। तो देखिए एंगल एंड एंगल का मतलब क्या है कि अगर हमें कहीं पे दो ट्रायंगल दिए जाएं, एक हमारा एक ट्रायंगल है और ये हमारा एक दूसरा ट्रायंगल है, हमें दो ट्रायंगल्स दिए गए हैं। ठीक है, तो अगर इसमें आपका एंगल A है, इसमें एंगल B है और इसमें एंगल C है। ठीक है, ये एंगल B है और ये एंगल आपका C है। मान लेते हैं 20 डिग्री का है, ये आपका 60 डिग्री का है और ये हमारा 100 डिग्री का है। ठीक है, सेम इसमें हमारा जो एंगल P दिया है, ये Q दिया है और ये R दिया है, P Q एंड R दिया है। आपका P है 20 डिग्री का, Q है 60 डिग्री का एंड R है 100 डिग्री का। तो अपने पास दो ट्रायंगल है और दोनों ट्रायंगल्स का हमें एंगल पता है कि एक का एक एंगल 20 का है, दूसरे का भी एक एंगल 20 का है,
एक का एक 60 का है, दूसरे का भी एक 60 का है, एक का एक 100 का है, दूसरे का भी एक 100 का है। तो इस टाइप के ट्रायंगल्स को हम क्या कहते हैं? सिमिलर ट्रायंगल्स कहते हैं बाई एंगल एंगल एंगल, क्योंकि इनके तीनों ही एंगल्स क्या है? आपस में इक्वल हैं। तो ऐसे ट्रायंगल्स को हम बोलेंगे कि तीनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। किससे? तो एंगल एंगल एंड एंगल। तो कहीं पे अगर आपको किसी दो ट्रायंगल्स के तीनों एंगल आपस में इक्वल दिख जाएं तो उसको आप सिमिलर बोलेंगे बाई एंगल एंगल एंड एंगल। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR बाई एंगल 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 ऑक्सियम। ठीक है, तो पहला रूल आपका यही होता है सिमिलर प्रूफ करने का, एंगल एंगल एंड एंगल। ठीक है, अब किसी बुक में या फिर आपके स्कूल के टीचर इसको बस क्या पढ़ाएंगे? तो बस एंगल एंगल ए का मतलब क्या है कि अगर हमें सिर्फ और सिर्फ किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल दिए जाएं तब भी वो ट्रायंगल क्या होता है? सिमिलर होता है बाई एंगल एंगल एंड एंगल। तो बस हमें ढूंढना क्या है? सिर्फ और सिर्फ दो एंगल। किसी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमें दो एंगल इक्वल दिखाने हैं। अगर वो दोनों एंगल इक्वल हैं तो ट्रायंगल सिमिलर है बाई एंगल एंगल एंड एंगल। क्यों? अब ऐसा क्यों हम कह पा रहे हैं? क्योंकि अगर आपके दो एंगल इक्वल हैं और इन दोनों के दो एंगल आपस में इक्वल हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल होगा। और वो क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रायंगल के तीन एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो अगर ये 20 है, 60 है तो ये 100 आएगा। यहाँ पे भी ये 20 है और 60 है तो 100% 100 ही आएगा। तो बस हमें दो एंगल अगर हम इक्वल ढूंढ पा रहे हैं तो हम बोल देंगे ट्रायंगल हमारा क्या है? सिमिलर है बाई एंगल एंगल एंड एंगल। ठीक है, तो अब जो मेन टॉपिक है, अब जो हमें मेन चीज़ समझना है यहाँ पे कि अगर कोई दो ट्रायंगल, इसको यहाँ पे लिखा जाए, अगर कोई दो ट्रायंगल, जैसे हमारा फिगर क्या था कि ये था हमारा ट्रायंगल PQ एंड R, ये 20 था आपका और ये 60 था। ठीक है, तो हम क्या पा रहे हैं कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। हमने कह दिया कि दोनों ट्रायंगल क्या है? आपस में सिमिलर है बाई AA एंगल एंगल ऑक्सियम। ठीक है, तो जब भी कोई दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो हमने कॉन्ग्रुएंसी में क्या पढ़ा था कि अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, आपको क्लास 9th में पढ़ाया गया होगा कि अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं बाई CP/CT। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं तो जिनके कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। आपस में क्या होते हैं? तो प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रोपोर्शनल कहने का मतलब क्या है कि इनका रेशियो, जैसे AB/PQ का रेशियो किसके इक्वल आएगा? BC/QR का रेशियो किसके इक्वल आएगा? AC/PR का रेशियो। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो इनके कोरिस्पॉन्डिंग साइड क्या होते हैं? आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। ये आपको हरदम याद रखना है क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे। ठीक है, तो हमें याद रखना है क्या कि अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो उनके कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे? आपस में प्रोपोर्शनल होंगे। आपस में क्या होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, देन अभी हम लोग आगे जानेंगे कि आखिर हम कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे पता करते हैं। कैसे हम कहेंगे कि इसका AB PQ के कोरिस्पॉन्डिंग है, इसका BC QR के कोरिस्पॉन्डिंग है, इसका AC PR के कोरिस्पॉन्डिंग है। अभी हम लोग इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको यह नोट करना है तो वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लें, देन हम लोग आगे समझेंगे। जो हमारा सेकेंड टॉपिक है, सेकेंड पॉइंट है साइड एंड साइड। देन थर्ड वाला हम लोग का है साइड एंगल एंड साइड। ये तीन तरीके हैं किसी भी दो ट्रायंगल को आपस में सिमिलर प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब जो हम लोग का सेकेंड है साइड एंड साइड। किसी भी दो ट्रायंगल को हम साइड से कब सिमिलर कहेंगे कि वो साइड से सिमिलर हैं? इस वाले रूल से सिमिलर हो रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए हमें एक ट्रायंगल दिया गया A B एंड C और दूसरा ट्रायंगल दे दिया गया हमें P Q एंड R। ये दो ट्रायंगल हमें दिए गए हैं A B एंड C एंड P Q एंड R।
ये दो ट्रायंगल हमें दिए गए हैं और हमें इनको प्रूफ करना है कि सिमिलर है बाई साइड साइड एंड साइड। तो जब भी आपको साइड साइड एंड साइड से प्रूफ करना होगा तो इस केस में आपको इनका लेंथ दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? तो इनका लेंथ दिया जाएगा। जैसे ये 6 सेंटीमीटर का है, ये 8 का है और ये 4 का है, और यहाँ पे हमें दिया गया कि ये 3 का है, ये 4 का है और ये 2 का है। ठीक है, इस तरह का हमें दो ट्रायंगल देखने को मिला। इसका साइड क्या है? 6 का, 8 का और 4 का। इसका है 3 का, 4 का और 2 का। तो अगर इन ट्रायंगल्स के साइड का रेशियो, अगर इन ट्रायंगल के साइड का रेशियो सेम आ जाए, क्या आ जाए? सेम आ जाए, तो इनको हम बोल देंगे सिमिलर है बाई साइड साइड और साइड। अब हम साइड का रेशियो कैसे फाइंड करते हैं? तो हमें करना क्या होता है कि साइड का रेशियो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है? तो हमें इसको इससे कंपेयर कर लें। अगर हम ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो फाइंड करें जो कि होगा 6/3, फिर हम फाइंड कर लें बी सी अपॉन क्यू आर का रेशियो जो कि होगा 8/4, और देन हम कैलकुलेट कर लें ए सी अपॉन पी आर का रेशियो जो कि हो जाएगा 4/2। ठीक है, तो और इनका रेशियो देखा जाए तो क्या आएगा? ये आपका आएगा ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो 2/1, सेम बी सी अपॉन क्यू आर का रेशियो, ये भी क्या आ गया? 2/1, ए सी अपॉन पी आर का रेशियो, ये भी क्या आ गया? 2/1। यानी तीनों साइड का रेशियो क्या आ गया? 2/1, 2/1 एंड 2/1। तो कभी भी अगर आपको ऐसा केस दिख जाए जहाँ पे ट्रायंगल्स के तीनों साइड के रेशियो सेम होते हैं, तीनों साइड के क्या होते हैं कि रेशियो अगर सेम होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं कि वह आपस में सिमिलर है बाई साइड साइड एंड साइड। ठीक है, हमें क्या याद रखना है कि अगर ट्रायंगल के तीनों साइड के रेशियो भी सेम आ जाए तो वह सिमिलर होंगे बाई साइड साइड एंड साइड। या फिर अगर ट्रायंगल सिमिलर है बाई ए तो 100% इनके तीनों साइड के, इनके कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम आएंगे। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो आप वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग का जो थर्ड टॉपिक है इसको समझते हैं कि साइड एंगल साइड क्या होता है, SAS क्या होता है, साइड एंगल साइड क्या होता है। ठीक है, और देन इन तीनों ही फार्मूलों पे हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग का जो अगला है SAS साइड एंगल साइड, हम इसको जानेंगे कि आखिर साइड एंगल साइड क्या होता है। ठीक है, तो देखिए SAS का मतलब क्या है कि अब हमें दोबारा दो ट्रायंगल दिए गए। यह एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल AB एंड C, एंड सेकेंड ट्रायंगल हम लोग का आ गया PQ एंड R। ठीक है, इसका जो एंगल A है मान लेते हैं हमें 50 डिग्री का दिया है, और इसका एंगल P भी हमें कितने का दिया है? 50 डिग्री का दिया है। अब एक एक एंगल हमारी इक्वल है, और अगेन हमसे आगे हमें क्या दिया गया है? आगे हमें बताया जा रहा है कि इनके इसका जो साइज है AB है हमें 8 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पे हमें 4 दिया है, ये 6 दिया तो हमें 3 दिया है। ठीक है, यानी इसका और इसका अगर हम रेशियो फाइंड करें, अगर हम AB अपॉन PQ का रेशियो कैलकुलेट कर लें तो क्या आएगा? AB अपॉन PQ का रेशियो क्या आएगा? 8/4 आएगा, एंड AC अपॉन PR का रेशियो क्या आएगा? ये आपका आएगा 6/3। कितना आएगा? 6/3। तो AB अपॉन PQ कितना हो जाएगा? तो AB अपॉन PQ हो जाएगा आपका 2/1। सेम AC अपॉन PR कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/1। ठीक है, यानी दो कोरिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, दो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है, एंड इनके बीच का जो एंगल है, जो इन साइड्स के बीच का एंगल है वो आपस में इक्वल है। तो हम बोल देंगे जो हमारे दोनों ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के बाई साइड एंगल एंड साइड। तो इसको हम कहते हैं SA एंड S। ठीक है, क्या बोलते हैं? साइड एंगल एंड साइड। ठीक है, तो अब अगर ये ट्रायंगल हमारे सिमिलर प्रूफ हो गए, अब अगर हमने इनको सिमिलर प्रूफ कर दिया बाई SAS साइड एंगल एंड साइड, तो जो इनके अदर साइड्स बचा है BC अपॉन QR, इसका भी रेशियो क्या आएगा? 2/1 आएगा। जो B है वही एंगल Q होगा,
जो सी होगा वही एंगल आर होगा, यानी अब करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा और करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो अब हम लोग आगे जानेंगे कि हम कैसे पता करें किसी ट्रायंगल का कौन सा करस्पॉन्डिंग साइड है, कौन सा करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो अगर ये आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। देन हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं, तो पहले लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसको एक बार नोट डाउन कर लें, ठीक है। हमने पढ़ा है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में कि आखिर हम ट्रायंगल्स को सिमिलर कब कहेंगे और ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने का क्या कुछ तरीका होता है, क्या कुछ प्रोसेस होता है। अब उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि आप लोग को ये पता चले कि इन फार्मूलों का, इन कॉन्सेप्ट्स का हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोग का पहला क्वेश्चन है इसमें दिया है इन द गिवन फिगर, क्या लिखा गया है, इन द गिवन फिगर गिवन बिलो, ठीक है। इन द गिवन फिगर गिवन बिलो, मान लिया हमें एक फिगर गिवन है जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। इसमें दे रखा है कि एंगल P, क्या दिया है कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS एंड हमें क्या बोला गया, हमें प्रूफ करना है। हमसे पूछा गया है कि प्रूफ दैट, क्या बोला गया है कि प्रूफ दैट ट्रायंगल RPQ सिमिलर ट्रायंगल RTS, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। हमें एक फिगर दिया गया है जिसमें बताया जा रहा है कि जो आपका एंगल P है वो किसके इक्वल है, एंगल RTS के, और जो कि फिगर आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल RPQ सिमिलर है ट्रायंगल RTS के, ठीक है। तो मैंने आप सभी को बताया था कि जब भी किसी भी ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है और हमें यूज करना है एंगल, तो हमें बस दो इक्वल एंगल फाइंड करने हैं। अगर दो इक्वल एंगल मिल जाए तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास जो फिगर दिया गया है, फिगर कुछ ऐसा है। अगर आप लोग के पास ML अग्रवाल की बुक होगी तो एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 है, ठीक है। वरना और किसी अदर पब्लिकेशन से पढ़ते हैं तो ये फिगर मैं आपके लिए ड्रा कर रहा हूँ, एंगल RPQ एंड ये आपका हो गया ये ST, ठीक है। तो इस टाइप का आपको फिगर दिख रहा होगा और इसमें हमें ट्रायंगल RPQ को हमें सिमिलर प्रूफ करना है RTS के, ठीक है। हमें इनको आपस में सिमिलर प्रूफ करना है। ये हमें ट्रायंगल बना के दिया गया है क्वेश्चन में। हमें इन दो ट्रायंगल को, एक छोटे वाले को और एक बड़े वाले को आपस में सिमिलर प्रूफ करना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ज़्यादातर केस में जो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उनको हम लोग पहला जो हमारा रूल होता है AA, इसी को यूज करके हम प्रूफ करते हैं। ज़्यादातर केस में, मैक्सिमम केस में 90% क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछे जाएंगे जहाँ पे एंगल का यूज करके हम ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो जो अपना गिवन कंडीशन है इसमें क्या दिया गया है, इसमें हमें गिवन एंगल P बराबर एंगल RTS, बस यही एक गिवन है और हमें दोनों ट्रायंगल क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं कि हम लिखेंगे इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS, ठीक है। तो पहला केस क्या है, पहला एंगल आपको इक्वल दिख रहा होगा कि इसका एंगल P एंगल RTS के बराबर है, पहले से गिवन दिया है। यानी एंगल RPQ इज इक्वल टू एंगल RTS हमें पहले से ही इक्वल दिया गया था। ये क्या है, गिवन है, कंडीशन हमने इसका नोट कर दिया। अब एक एंगल तो हमें मिल गया, लेकिन हम जानते हैं कि ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए कम से कम हमें दो इक्वल एंगल ढूंढने पड़ेंगे। अगर आप दो इक्वल एंगल दिखा देंगे तभी ट्रायंगल सिमिलर है, वरना ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। तो हम क्या करें, दूसरा एंगल को हम लोग फाइंड करेंगे। तो अगर हम ध्यान से देखें, RTS हमारा एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल RPQ है। तो दोनों ही ट्रायंगल में जो एंगल R है, ये वाला R, एंगल R, ये क्या है, दोनों में कॉमन है, दोनों में क्या है, कॉमन है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल R इज इक्वल टू एंगल R, रीजन क्या होगा, कॉमन, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल RPQ इज सिमिलर ट्रायंगल RTS बाई AA ऑक्सियम, एंगल ऑक्सियम, ठीक है। आप इसको चाहे तो AA लिख सकते हैं, चाहे तो आप ट्रिपल A लिख सकते हैं, AAA, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने इसको क्या कर दिया, सिमिलर प्रूफ कर दिया। तो किसी भी क्वेश्चन को हम ऐसे ही सिमिलर प्रूफ करते हैं। फिर मैंने आप सभी को बताया था कि जब हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें हम जानेंगे कि हम करस्पॉन्डिंग साइड्स को कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो देखिए, जो भी करस्पॉन्डिंग साइड आपको लिखना है,
सब कुछ डिपेंड करेगा ट्रायंगल के नेम पे। अगर आपने नेम सही लिखा है तो आप करस्पॉन्डिंग साइड्स को बहुत ही आसानी से फाइंड कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने दो ट्रायंगल को सिमिलर क्या लिखा है, ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस। इन दोनों को हमने क्या बोला है कि दोनों आपस में सिमिलर हैं, ठीक है। तो अगर इनका हमें कोरस्पॉन्डिंग साइड्स लिखना है तो बहुत ही आसान तरीका है। इसके पहले स्टार्टिंग के दो नेम आर पी, इसके आर टी हो गए, क्या हो गए, तो आर पी अपॉन आर टी का रेशियो, ठीक है। देन आखिरी वाले दो नाम पी क्यू, इसके टी एस, पी क्यू अपॉन टी एस का रेशियो इज इक्वल्स टू में अब स्टार्टिंग और लास्ट आर क्यू एंड आर एस, यानी कि आर क्यू बाई आर एस का रेशियो। तो इस तरीके से हम लोग बहुत ही आसानी से दो सिमिलर ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिख सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। देन आगे हम बढ़ते हैं और आगे हम लोग का जो दूसरा क्वेश्चन है जिसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर हम अगर हमें ट्रायंगल सिमिलर दिया गया हो और हमसे कोई अदर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स फाइंड करने के लिए बोला जाए तो हम उसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे अपने क्वेश्चन को हम फाइंड कर सकते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लें, ठीक है। देन तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग का दिया गया है तो आगे दिया गया है एक अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसमें बताया गया कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा कि इन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। क्या बोला गया है कि ट्रायंगल ए बी सी है जो ट्रायंगल डी ई एफ के सिमिलर है। ए बी बराबर हमें 4 सेंटीमीटर दिया गया है, डी दिया गया है 6 सेंटीमीटर, ई एफ दिया गया 9 सेंटीमीटर, एफ डी दिया गया है 12 सेंटीमीटर। देन हमसे पूछा है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यानी हमें सिंपली दो ट्रायंगल सिमिलर दिया गया है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के सिमिलर है। पहले ही बोल दिया है कि दोनों ट्रायंगल क्या है, आपस में सिमिलर हैं। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। और कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हम कैसे लिखते हैं, तो सिंपल सा तरीका है, स्टार्टिंग वाले इसके स्टार्टिंग वाले यानी ए बी अपॉन डी का रेशियो बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ का रेशियो, देन ए सी अपॉन डी एफ का रेशियो, ए सी अपॉन डी एफ का रेशियो। तो ये हमने तीनों साइड्स के रेशियो नोट कर लिए, ठीक है। अब हमें दिया गया है कि ए बी की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में बता रखा है कि ए बी आपका 5 सेंटीमीटर है। देन डी हमें बोला गया है कि डी हमारा कितना है, तो डी 6 सेंटीमीटर है। देन हमसे बताया जा रहा है कि हमारा ई एफ कितना है, तो ई एफ 9 सेंटीमीटर है। देन हमें ये भी बताया गया है कि इसमें एफ डी कितना गिवन है, तो एफ डी हमें 12 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। तो जो कुछ भी आपको दिया है उनको हम नोट कर लेंगे। देन हमसे पूछा गया है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर अगर हमें फाइंड करना होता है तो पेरीमीटर का मतलब सिंपल सा क्या होता है, तीनों साइड का सम ऑफ ऑल द 3 साइड्स, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करें, पहले जो कुछ भी हमें दिया गया उसको हम नोट डाउन करेंगे। तो 5 अपॉन डी ई, डी क्या दिया है 6 दिया है, बी सी पता नहीं है, ई एफ हमें कितना दिया है 9 दिया है, देन ए सी हमें फाइंड करना है और डी एफ कितना दिया है 12 दिया है। तो इन दोनों का जब हम आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें बी सी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, बी सी, यानी कि बी सी इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं 45/6, ठीक है। सेम जब इनका हम आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 60/6 क्या हो जाएगा, ए सी आएगा। यानी बी सी आपका क्या आ गया, तो बी सी आ गया कितना 7.5 एंड ए सी कितना आ गया, ए सी आ गया 10। अब हमसे पूछा गया था पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इस तरीके से हम पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी फाइंड कर लेंगे। यानी मेरा एक क्वेश्चन बताने का मोटिव यही था कि अगर हमें कहीं पे ट्रायंगल सिमिलर दिया जाए, कुछ साइड्स दे दिए जाएं और कुछ दूसरे साइड्स पूछे जाएं, तो कुछ नहीं करना है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो नोट करने हैं, जो गिवन वैल्यूज उनको पुट करना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कोई एक पेयर आपका 100% कंप्लीट होगा, कोई एक पेयर ऐसा होगा जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हमें पता होंगे, ठीक है। देन हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नहीं, अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जिसको हम लोग सिमिलर प्रूफ करेंगे बाई साइड एंगल साइड, ठीक है, ताकि आप तीनों ही तरीके को समझ पाएं कि तीनों तरीके से हम क्वेश्चन को कैसे सिमिलर प्रूफ करते हैं। अगला है बाई साइड एंगल एंड साइड।
तो देखिए हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में हमें बताया गया कि आपको एक गिवन फिगर है और हमें क्या करना है, उनको सिमिलर प्रूफ करना है। उनको आपस में क्या प्रूफ करना है कि वो सिमिलर होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं सही रहेगा, दूसरा क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं ताकि आप लोग को ये बताया सके कि किसी क्वेश्चन को हम लोग कैसे सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं बाई साइड, साइड एंड साइड। जैसे हमारे स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। मान लो आप यहाँ पे एक क्वेश्चन हमें दिया गया है, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है जिसके फिगर्स मैं ड्रा कर रहा हूँ कि हमारे पास एक ट्रायंगल है DEF और एक दूसरा ट्रायंगल है आपका LNM। ठीक है, हमें इनको प्रूफ करना है कि सिमिलर है। इसका ये मेजर 40 डिग्री दिया है एंगल, इसका भी वाला एंगल कितना दिया है, 40 डिग्री दिया है। इस क्वेश्चन में आप लोग ध्यान से देखेंगे, इस क्वेश्चन में हम लोग कैसे करेक्ट नेम लिखते हैं ये भी सीखेंगे कि आखिर किसी ट्रायंगल का हम नाम कैसे एकदम करेक्ट लिखेंगे, कैसे एकदम सही लिखेंगे दो सिमिलर ट्रायंगल का। ठीक है, ताकि अगर आप मैंने आपको भी बताया, अगर आप नेम सही लिखोगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिखना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। ठीक है, इसका 2.4 है और ये 2 है। तो ये दो फिगर हमारे स्क्रीन पर दिख रहे हैं, एक ट्रायंगल DEF है और दूसरा ट्रायंगल LNM है। इनको हमें सिमिलर प्रूफ करना है। और ये कैसे सिमिलर प्रूफ होंगे, तो बाई ये लोग कैसे सिमिलर प्रूफ होंगे, तो बाई साइड, एंगल एंड साइड। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा, पहले हमें शो करना होगा कि दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या है, आपस में इक्वल है। जैसे हम लोग क्या फाइंड कर लें, D अपॉन LN का रेशियो जो कि आएगा कितना, 4/4.8 आएगा। एंड और इसको नोट किया जाए तो EF अपॉन MN का रेशियो जो कि आएगा 2 है। ये क्या होगा, तो 4.8/2.4। एंड जब इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा, 2 राइट 1 आएगा, 2/1। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आएगा, 2/1 आएगा। यानी कि इसका और इसका रेशियो, दोनों रेशियो क्या है, आपस में इक्वल है, जो क्या है 2/1। D अपॉन LN का रेशियो भी है, EF अपॉन MN का रेशियो भी क्या है, 2/1 है। कितना है, 2/1 है। यानी हम नोट डाउन कर सकते हैं कि D अपॉन LN इज इक्वल्स टू में D अपॉन LN का रेशियो इज इक्वल्स टू में EF अपॉन MN का रेशियो। तो ये हमने फाइंड कर लिया, हमें मिल गया कि ये दोनों रेशियो क्या है, आपस में बराबर है। यानी दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या है, आपस में इक्वल हैं। ठीक है, देन अब हमें क्या शो करना है कि इनके बीच का एंगल, आपको दिख रहा होगा कि एंगल E और एंगल N दोनों क्या हैं, दोनों 40 डिग्री के हैं, दोनों भी क्या है, आपस में इक्वल हैं। तो दोनों इन लाइन के बीच में भी बना है और इन लाइन्स के बीच में ये भी बना है। यानी फिगर से हमें क्लियर हो गया है कि जो दोनों ट्रायंगल हैं वो सिमिलर किससे हैं, तो साइड एंगल साइड्स। ठीक है, साइड एंगल साइड से क्या है, आपस में सिमिलर हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे हम नोट डाउन करेंगे, तो सिंपली हमें क्या करना है, हम लोग ट्रायंगल्स का नाम लिखते हैं। कैसे हम स्टेप लिखेंगे, और एग्जाम में आए तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल LNM। हमने लिख लिया DEF एंड LNM। हमने क्या शो किया है कि D अपॉन LN का रेशियो किसके बराबर है, EF अपॉन MN का रेशियो। हमने इनको ऑलरेडी प्रूफ किया है कि ये दोनों रेशियो क्या है, आपस में इक्वल हैं। देन हमने अभी ये भी शो किया है कि एंगल E बराबर एंगल N है, जो क्या इच बराबर 40 डिग्री। ठीक है, यानी ट्रायंगल DEF सिमिलर ट्रायंगल LNM बाई साइड एंगल साइड। तो ऐसे ही हम साइड एंगल साइड से सिमिलर प्रूफ करते हैं। अगर मान लीजिए आपको ये भी साइड पता होता और ये भी साइड पता होता और इनका भी रेशियो सेम आता, तो ट्रायंगल किससे सिमिलर होता है, भाई साइड साइड साइड। ठीक है, तो ऐसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग, मैंने आपको बताया कि हम नेम लिखना सीखेंगे कि आखिर हम इनका सही नाम कैसे लिखें। मान लीजिए यहाँ तो आपको नाम पता है, अगर नाम पता ना हो, हमें ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना हो, तो उसका नेम लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आधा नंबर तो समझ लो आपको कि नाम लिखने पे मिल जाएगा, 1.5 मार्क्स। ठीक है, तो कैसे नेम लिखते हैं, तो हमने पहले इसका क्या लिया था, इसका हमने साइड लिया था DE, तो इसका हमने साइड क्या ले रहे हैं हम लोग, LN। ठीक है, पहले तो आप देख लो कौन सा एंगल बराबर है, एंगल E बराबर एंगल N है।
तो इनका पोजीशन एकदम सेम होना चाहिए। जैसे हम लोग क्या लिख रहे हैं, मान लेते हैं कि हमने पहले ई से शुरू किया, तो ई हमने क्या लिखा, डी ई डी ई डी ई। तो इसका ये 4 का है, इसका हमने रेशियो किससे फाइंड किया था, एल एन से, तो हम क्या लिखेंगे एल एन। सिमिलर ट्रायंगल, यहाँ ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल एल एन। मैंने क्या बताया, दोनों का पोजीशन सेम आना चाहिए, जो दोनों एंगल इक्वल हैं तो ई और एन सेम प्लेस पे आने चाहिए, तभी आपका नेम सही है, वरना आपका नेम क्या है, गलत है। जो एंगल जिसके बराबर है उसका प्लेस एकदम सेम होना चाहिए दोनों के नेम में। तो ई बराबर एन आ गया, दोनों का पोजीशन क्या एकदम सेम है, दोनों सेंटर में है। तो डी ई एफ लिख लो डायरेक्ट यहाँ पे, एल एन एम, क्योंकि सिर्फ तीन ही लेटर लिखने होते हैं ना, तो 2 का हमने पोजीशन सही किया, तीसरा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी सिमिलर ट्रायंगल का नाम लिखते हैं। तो आपने अभी नेम लिखना, रेशियो का कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिखना आपने समझ लिया है। देन आप लोग वीडियो हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाकी आपके जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, बहुत जल्द सिमिलरिटी चैप्टर का जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके आईसीएसई क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में, उसका वीडियो आप सभी को बहुत जल्द मिलने वाला है, जिसमें हम लोग जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सबको डिस्कस करेंगे 1 by 1। ठीक है, तो जो हम लोग का अगला है टॉपिक वो होता है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इस पे बेस्ड होता है कि अगर 2 ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो क्या होगा। इसके बाद से हम लोग इसमें आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारे एकदम लास्ट पॉइंट होगा इसका, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। उसके बाद से आपका चैप्टर क्या होगा, फुल कंप्लीट। ठीक है, सिर्फ हमें इसमें 3 चीज़ें समझना है, सिमिलर प्रूफ करना, थ्योरम ऑन एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स एंड बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम्स। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको लंबा लग रहा हो तो आप थोड़ा सा रेस्ट लेके इसको पढ़ सकते हैं। इसको आप 2-3 पार्ट में करके पढ़ लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको लग रहा है कि आप सभी के लिए हेल्पफुल है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उनका भी इससे हेल्प हो सके। देन हम लोग का अगला है टॉपिक कि एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, कि अगर 2 ट्रायंगल्स सिमिलर हों तो उनके एरिया का रेशियो क्या होगा। इसको हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल से समझेंगे कि मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC है और एक ट्रायंगल अपने पास DEF है। 2 ट्रायंगल्स अपने पास, एक ट्रायंगल ABC है और दूसरा ट्रायंगल अपने पास DEF है। ठीक है, तो अब अगर ट्रायंगल इसका एंगल B इसके E के इक्वल है और इसका एंगल A इसके D के इक्वल है, तो जाहिर सी बात है दोनों ट्रायंगल क्या आपस में सिमिलर होंगे बाई एंगल। इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं ना। हम कैसा लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इस सिमिलर ट्रायंगल, कैसा नाम लिखेंगे, DEF। मैंने क्या बताया था कि बस आप जो एंगल्स आपस में बराबर हैं उनका पोजीशन सेम जगह रखो। हमने इसका नाम A से स्टार्ट किया तो इसका नाम हमने D से स्टार्ट किया है, क्योंकि एंगल A बराबर एंगल D है। यहाँ B सेंटर में है तो हमने यहाँ पे E को सेंटर में रखा है, क्योंकि दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, और C और F तो ऑटोमेटिक सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गया ट्रायंगल DEF के। तो जब हमने पढ़ा है कि जब भी ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, जब भी ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, इनके कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। और अगर आप इस थ्योरम्स का प्रूफ देखना चाहते हैं, वैसे तो आपके आईसीएसई क्लास 10th के एग्जाम में प्रूफ का कोई क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन अगर आप इसका प्रूफ जानना चाहते हैं तो आप लोग हमें कमेंट करें, उसका एक सेपरेट वीडियो कि कैसे इस थ्योरम को हम प्रूफ करते हैं आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे दे रखा है कि ABC सिमिलर है किसके, DEF के। ठीक है, यानी जब ट्रायंगल सिमिलर है तो कोरिस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। यानी AB अपॉन DE का रेशियो किसके बराबर होगा, तो BC अपॉन EF का रेशियो, BC अपॉन EF का रेशियो किसके बराबर होगा, AC अपॉन DF का रेशियो, AC अपॉन DF का रेशियो। तो यहाँ तक तो सभी को पता है, अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हूँ कि अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कोरिस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है तो कोरिस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो क्या होंगे, इक्वल होंगे। हमने शुरू से पढ़ा है कि ऐसा ही होता है कि अगर ट्रायंगल सिमिलर तो कोरिस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल। अब हमें नया क्या पढ़ना है कि अगर ट्रायंगल सिमिलर होगा तो उनके एरिया का रेशियो क्या होगा। इसको हम लोग साइड में नोट कर लेते हैं कि ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो क्या होगा, AB अपॉन DE का रेशियो, BC अपॉन EF का रेशियो इक्वल होगा किसके, AC अपॉन
डी एफ का रेशियो, ये तीनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो हमें देखना है कि अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके एरिया का रेशियो क्या आएगा। देखिए यही थ्योरम आपसे कहता है कि द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। इसका मतलब क्या है कि अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो जो इनके एरिया का रेशियो होता है किसी भी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के होल स्क्वायर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, इनके स्क्वायर के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। यानी कि या तो हम ए बी अपॉन डी ई का रेशियो ले लें या फिर हम लोग बी सी अपॉन ई एफ का रेशियो ले लें या हम लोग ए सी अपॉन डी एफ का रेशियो ले लें। किसी भी एक पेयर का के रेशियो के होल स्क्वायर के बराबर होगा। तीनों को हमें एक साथ नहीं लेना है, किसी भी एक पेयर को क्या बोला गया है, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो इसका आप रेशियो स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करें, फिर इसका स्क्वायर करें, तीनों क्या आएंगे, आपस में बराबर आएंगे। तो किसी भी एक पेयर को हम आपस में सेलेक्ट कर सकते हैं। कंडीशन क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होना चाहिए। क्या होने चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो यहाँ पे क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल्स टू क्या आ गया, ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर, बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर, ए सी अपॉन डी एफ का होल स्क्वायर। तो यह है आपका एरिया, थ्योरम्स ऑन एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अब इसमें कुछ कंडीशंस भी दिए गए हैं कि जरूरी नहीं कि हरदम जो ट्रायंगल का सिमिलर ट्रायंगल का एरिया है वो स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होगा। किसी किसी केस में अगर आपको मीडियन दिया जाए, मीडियन क्या होता है, सामने वाली साइड से इस पे परपेंडिकुलर लाइन। मान लेते हैं कि हमारा ये ए पी मीडियन है और इसका मीडियन क्या है, डी एम है। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको नोट कर लें आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियंस, स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियंस। आप इसको याद कर सकते हैं। कंडीशन क्या है कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होने चाहिए। फिर अगर आपको एल्टीट्यूड दिया जाए, क्या दे दिया जाए, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है, सामने से एकदम परपेंडिकुलर, सामने से एकदम परपेंडिकुलर, ठीक है। और मीडियंस क्या होते हैं, तो सामने से सामने वाले वर्टेक्स से, अभी आप लोग समझ लो पहले मीडियन क्या होता है। और कोई हमें ट्रायंगल दिया गया है, अगर आपको पता नहीं है मीडियन क्या होता है, तो इस वाले वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को, ये क्या होता है, मिड पॉइंट, इसको जो लाइन ज्वाइन करती है उसको मीडियन बोलते हैं। लेकिन एल्टीट्यूड में यह मिड पॉइंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन मीडियन में 100% मिड पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हमें एल्टीट्यूड दिया जाए, क्या दिया जाए कि ये एल्टीट्यूड है, तो वो भी क्या होगा, एल्टीट्यूड का होल स्क्वायर। तो ये बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप याद कर लें। किसी किसी केस में आपसे पूछ सकता है कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियंस दे दे, तो एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियंस का होल स्क्वायर। और कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड दिया जाए तो एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड का स्क्वायर। जैसे ए से पी पे, डी से एम से, या फिर बी से ए सी पे, ई से डी एफ पे, या फिर सी से ए बी पे, एफ से डी पे। तो वैसे हम इनको कर सकते हैं। इस पर बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इससे 100% आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा और यही आता है। आप मान लो कि इसमें आप दोनों का यूज करते हैं, आप ट्रायंगल को सिमिलर भी प्रूफ कर रहे होते हैं और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का होल स्क्वायर भी फाइंड कर रहे होते हैं। तो ज़्यादातर कुछ केस में यही क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे सिमिलर भी प्रूफ कराया जाएगा और एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का रेशियो भी पूछा जा सकता है, ठीक है। देन हम लोग का जो अगला है, अब इसी पर हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि इनके क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम एक क्वेश्चन देखेंगे किस पे, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। तो हमें इसमें क्या दिया गया है, हमें एक क्वेश्चन दिया जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर, आपको क्वेश्चन एक स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें हमें दिया गया है कि इन द गिवन फिगर डी ई इज पैरेलल टू बी सी। क्या दिया गया है कि जो डी ई है वो बी सी के पैरेलल है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें दिया गया है कि इन द गिवन फिगर ए बी एंड डी आर परपेंडिकुलर टू बी सी। क्या दिया गया है, इन द गिवन फिगर ए बी एंड डी आर परपेंडिकुलर टू बी सी,
पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है प्रूव दैट ABC सिमिलर ट्रायंगल DEC। आपके बोर्ड एग्जाम 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। सेकंड पूछा गया है कैलकुलेट CD, हमें क्या दे रखा है, कुछ साइड्स दिए गए हैं और हमसे CD पूछा गया है। एंड थर्ड वन दिया गया है कि फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन में ये फिगर ड्रा किया गया है, ऐसा फिगर बनाया गया है। और इस क्वेश्चन को अगर आप सही से समझ जाते हैं तो इस चैप्टर से आने वाले सभी इस टाइप के क्वेश्चन को आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ दे रखा है A, B एंड C और यहाँ दे रखा है D एंड E। ये हमें दे रखे हैं, ये हमें फिगर बना के दे रखा है। क्या बोला गया है कि AB इज परपेंडिकुलर, AB एंड D आर परपेंडिकुलर टू BC, यानी ये दोनों कितने के हैं, तो 90 डिग्री के हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि प्रूव दैट, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर ट्रायंगल DEC। ये हमें पहले ही बोल दिया कि पहले इनको प्रूफ करो सिमिलर है। तो मैंने आपको बोला था कि जब भी क्वेश्चन आपको उससे सिमिलरिटी से पूछा जाएगा कुछ इस टाइप का ही आएगा, ठीक है। तो हमें इनको पहले सिमिलर प्रूफ करना है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। क्यों, तो B क्या है कि AB एंड D आर परपेंडिकुलर टू BC, ये क्या है, तो गिवन है, ठीक है। गिवन है मतलब दोनों 90 के एंगल होंगे, परपेंडिकुलर है। तो फिर क्या बोला गया है, और हम ध्यान से देखते हैं ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEC, तो एंगल C क्या है, कॉमन है। एंगल C क्या है, दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है, यानी एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, ये क्या हो जाएगा, तो कॉमन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये क्या है, तो ये कॉमन है, यानी ट्रायंगल क्या हो गया, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर ट्रायंगल DEC बाई एंगल AA। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया, आप 1 नंबर अपने एग्जाम में पा गए, पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। दोनों क्या होगा, सिमिलर प्रूफ हो गए। तो इसी तरीके से हम इसको पार्ट वाइज सॉल्व करेंगे। अब सिमिलर प्रूफ हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे पूछा गया था कि फाइंड CD, कैलकुलेट CD बोला है। इसमें हमें दे रखा है कि AB कितने का है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। AB कितने का दिया गया है, तो AB हमें दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। देन हमें DE दिया गया है 4 सेंटीमीटर और हमें AC भी दिया गया है। AC कितने का है, तो AC पूरा यहाँ से यहाँ तक है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें AC भी दे रखा है और हमसे पूछा गया है कौन सा, CD पूछा गया है। तो जब भी ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, हमने अभी पढ़ा है कि अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं कि AB अपॉन DE का रेशियो, BC अपॉन EC का रेशियो, एंड तीसरा हो जाएगा AC अपॉन CD का रेशियो, AC अपॉन CD का रेशियो। अब जब ट्रायंगल सिमिलर होगा तो ऐसा होगा, हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है CD। हमें क्या क्या दिया गया है, AB भी दिया गया है, DE भी दिया गया है और AC भी दिया गया है। तो 3 चीज़ें हमें पता है, चौथा हमें फाइंड करना है। तो हम बहुत ही आसानी से इसको लिख के सिंप्लीफाई कर सकते हैं। AB कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, DE क्या दिया है 4 दिया है, इक्वल टू में क्या है AC कितना दिया है 15 दिया है, एंड CD हमें फाइंड करना है। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 टाइम्स CD कितना आ जाएगा 15 इंटू 4, यानी CD क्या आएगा, तो 60/6, CD आ गया 10 सेंटीमीटर। CD क्या आ गया आपका 10 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम लोग जो हमें साइड दिया गया है उसको भी फाइंड कर सकते हैं। देन अब हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड DEC। अब इनका हमें रेशियो पता करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसका था क्वेश्चन में आपके कि दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो इनके एरिया का रेशियो क्या होगा। तो अगर आपने सही से वीडियो को देखा है, सही से समझा है, तो इसका आंसर आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं, मुझसे पूछने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर भी तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC क्या हो जाएगा, हमने अभी पढ़ा है कि किसी भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। तो चाहे तो हम AB अपॉन DE का रेशियो लें, चाहे तो हम BC अपॉन EC का रेशियो लें, और चाहे तो हम AC अपॉन CD का रेशियो लें, ये हमारी मर्जी है। जो हमें दिया गया उसको हम नोट करेंगे और फाइंड कर लेंगे।
तो यहाँ पे क्या होगा, हम लिख लेते हैं ए बी अपॉन डी का होल स्क्वायर। अब जैसे भी करोगे सेम आंसर आएगा। तो ए बी कितना दिया है 6, डी दिया है 4, यानी 6/4 का होल स्क्वायर, यानी इसको हम कर सकते हैं 3/2, तो 3/2 का होल स्क्वायर जो कि होगा 9/4। तो ये था क्वेश्चन नंबर, जो हमारा एग्जाम्पल था उसका पार्ट 3 था ये। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सिमिलरिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें आपसे मिक्स करके कई सारे कंटेंट पूछे जाएंगे। कभी आपसे साइड कैलकुलेट कराया जाएगा, कभी आपसे रेशियो पूछा जाएगा, कभी आपसे सिमिलर प्रूफ करने के लिए बोला जाएगा। तो 100% ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो ऐसा मैंने आपको अभी सॉल्व करके दिखाया है। देन आप लोग अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करें, और मैंने आपसे बोला है कि बहुत जल्द आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी चैप्टर्स का, ऐसा नहीं कि बस सिमिलरिटी का, सभी चैप्टर का हम लोग ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देन जो अगला है वो हम लोग का अगला और आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, तो हम लोग को पढ़ना है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आज का आपका यह आखिरी टॉपिक होगा। इसके बाद से आपका सिमिलरिटी चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसका वन शॉट हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में हमें क्या बताया गया है, इसके 2 थ्योरम्स होते हैं। बहुत रेयर केस में इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ज़्यादातर एग्जाम्स में क्वेश्चन इससे नहीं आते हैं, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है। लेकिन फिर भी आप जान लो, आपके चैप्टर में दिया गया है। तो हमें मान लिया हमें एक ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल PQR, चाहे बुक के हिसाब से चलते हैं, ट्रायंगल ABC। हमें यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल AB एंड C, और बोला जा रहा है कि पहले तो आप समझ लो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होता क्या है। इसमें बताया गया है कि if a line is drawn parallel to one side of a triangle and is parallel to third side, then it divides the two sides in the same ratio। मतलब क्या है कि अगर किसी ट्रायंगल में हम एक लाइन ड्रा करें जो थर्ड साइड के पैरेलल हो, तो उन दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। क्या लिखा गया है कि if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the two other sides, ठीक है, and parallel to the third side, then it will divide it in the same ratio। मतलब ये है कि अगर ABC एक ट्रायंगल है और हम एक लाइन ड्रा करें DE, जो साइड AB और AC को पॉइंट D और E पे कट कर रहा है, और ये जो लाइन है ये थर्ड के पैरेलल है, ठीक है। तो यह इन दोनों साइड्स को AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। यानी क्या होगा कि AD अपॉन DB का रेशियो क्या हो जाएगा, AD अपॉन BD का रेशियो किसके बराबर होगा, AE अपॉन EC का रेशियो, AE अपॉन EC का रेशियो। यही होता है आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। कि अगर हम कोई एक लाइन ड्रा कर रहे हैं जो तीसरे साइड के पैरेलल है, तो 100% जिन दो साइड्स को कट कर रहा है उनको सेम रेशियो में ही डिवाइड करता है। कुछ और आपका नहीं है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बस इतना ही है। ठीक है, अब इसी में क्या है कि अगर हमें पहला जो फार्मूला मिलता है वो यही होता है, AD अपॉन BD, AE अपॉन EC। देन अब इसको हम और भी डिफरेंट तरीके से अगर नोट करना चाहें तो हम कैसे नोट कर सकते हैं। अगर हम दोनों तरफ 1 ऐड कर लें, तो AB दोनों तरफ 1 ऐड करें तो AD बाई BD प्लस 1 और AE बाई EC प्लस 1। ठीक है, हमने ऐड कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एलसीएम लिया जाए तो BD हमारा एलसीएम हो जाएगा, यानी AD प्लस BD इज इक्वल्स टू में AE प्लस EC अपॉन EC। ठीक है, तो अगर AD और DB को ऐड करें तो क्या बन जाएगा, AB अपॉन BD, और यहाँ क्या आ जाएगा, AC अपॉन EC, AC अपॉन EC। यानी जो हमारा ये मेन फार्मूला था, क्या था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का, कि AD अपॉन BD, AE अपॉन EC, इसको हम ऐसे भी नोट डाउन कर सकते हैं, AB अपॉन BD यानी फुल लेंथ हाफ, फुल लेंथ
हाफ AC अपॉन EC, ठीक है। तो ये इसको अभी आप चाहें तो नोट डाउन कर लें, ठीक है। देन इसी का एक और है, थर्ड पार्ट भी इसका है, इसको हम लोग समझेंगे कि अभी हमने क्या देखा कि हमें अब दो फार्मूले मिल गए। पहला मेन जो हमारा फार्मूला था AD अपॉन BD, AE अपॉन EC, दूसरा आ गया AB अपॉन BD एंड AC अपॉन EC, ठीक है। अब थर्ड भी होता है, एक और इसका होता है। अब इसको हम कैसे नोट कर सकते हैं, तो ऊपर का हम हाफ लें, AB अपॉन AD, क्या लें, AB अपॉन AD, देन AC अपॉन AE, क्या लें, AC अपॉन AE। तो इन तीन तरीके से हम लोग BPT को किसी भी ट्रायंगल में अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार दोबारा आप लोग समझ लें कि अगर कोई भी हमें एक ट्रायंगल दिया जाए और एक ऐसा लाइन ड्रा किया जाए जो थर्ड साइड के पैरेलल है और बाकी दो लाइन को किसी दो पॉइंट पे कट कर रहा है, तो 100% इनको सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, डिफरेंट रेशियो में नहीं। दोनों का रेशियो क्या होगा, एकदम सेम होगा, ठीक है। तो ये आपका BPT थ्योरम है, इसको आप नोट डाउन कर लें। फिर हम लोग इसका कन्वर्स पढ़ के इस पर कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि आखिर इसका कन्वर्स क्या होता है, इसका कन्वर्स क्या होता है। तो तीन चीज़ें आपको दी गई हैं। अब इसका कन्वर्स क्या है BPT का, कि अगर हमें एक ट्रायंगल दिया जाए, यह हमारा एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, और हमें बोला गया कि एक लाइन DE है, एक लाइन है DE जो AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। ये नहीं बताया गया कि पैरेलल है, क्या बताया जा रहा है कि AB और AC को सेम रेशियो में अगर डिवाइड करता है, क्या करता है, डिवाइड करता है, तो 100% जो लाइन DE है वो BC के पैरेलल होगा। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी में क्या था कि पैरेलल होगा तो सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। यहाँ पे क्या है कि सेम रेशियो में अगर डिवाइड कर रहा है मतलब वो पैरेलल होगा। इसको हम बोलते हैं कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT। यानी कहीं पर अगर आपको ऐसा दिख जाए कि एक लाइन हम ड्रा कर रहे हैं ट्रायंगल में जो दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, तो 100% वह थर्ड वाले के पैरेलल होगा। 100% क्या होगा, थर्ड वाले के पैरेलल होगा, ठीक है। देन आगे हम लोग चलते हैं। इसमें एक और थ्योरम दिया गया है जिसका यूज क्वेश्चंस में देखने को मिल जाता है, जो आपका है इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल के एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर, ठीक है। तो इसको हम लोग जान लेंगे, फिर इस पर एक क्वेश्चन करेंगे और आज के सेशन को यहीं पे ख़त्म करेंगे। तो अगला हमारा कुछ जो टॉपिक है इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। हमें एक मान लो ट्रायंगल दिया है, थोड़ा बहुत आप इसको बस समझ लेना है, समझ के आप इसको कहीं अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लें। कहीं कहीं पे इसका यूज़ देखने को मिलता है। हमें मान लो ABC एक ट्रायंगल दिया है और एंगल इसका हमें दे रखा है, लेंथ A दे रखा है और AC का लेंथ हमें B दे रखा है, और इसके बीच में एक हमें एंगल दे रखा है, एंगल A। और हम क्या कर रहे हैं कि हम लोग एंगल A का इंटरनल बाइसेक्टर ड्रा कर रहे हैं, जो कि AD क्या है, एंगल A का इंटरनल बाइसेक्टर है। इंटरनल बाइसेक्टर क्या होता है, तो ऐसा लाइन जो किसी एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है उसको हम बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर। तो हमने क्या ड्रा किया यहाँ पे, AD हमारा क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। क्या है, एंगल बाइसेक्टर। तो यह थ्योरम ये कहता है कि अगर हम किसी ट्रायंगल के किसी एंगल का हम एंगल बाइसेक्टर ड्रा कर रहे हैं तो वह सामने वाले साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिन दो साइड्स के बीच में वो बना है उनका जो रेशियो होता है। मतलब ये है कि द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ an angle of a triangle divides the opposite sides internally in the ratio of the sides containing the angles। मतलब क्या है कि और इस हमने एंगल A का हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रा किया है, तो यह सामने वाले साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जिन दो साइड्स के बीच में यह एंगल बना है जो उनका रेशियो होगा। तो एंगल A किसके बीच में बना है, AB और AC के बीच में बना है, यानी AB अपॉन AC का जो रेशियो आएगा उसी सेम रेशियो में यह BD BC को डिवाइड करेगा, यानी कि BD अपॉन CD का रेशियो भी क्या होगा, तो सेम होगा। BD अपॉन CD का रेशियो ये दोनों बराबर होंगे हरदम, ठीक है। तो अगर आप इसको दूसरे तरीके से समझना चाहते हैं तो मान लो आपको यहाँ पे दिया गया है ट्रायंगल PQR, हमने एक एंगल Q का एंगल बाइसेक्टर ड्रा किया, ठीक है, और इसका नाम दे दिया T।
तो पी क्यू अपॉन क्यू आर का रेशियो, पी क्यू अपॉन क्यू आर का रेशियो किसके बराबर होगा? तो पी टी अपॉन टी आर के, पी टी अपॉन टी आर के। ठीक है, तो वही इसमें बताया जा रहा है कि अगर हम किसी एंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रा करते हैं तो वह सामने वाले अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में उन दो साइड्स का रेशियो है जिनके बीच में एंगल बना है। ठीक है, जो साइड एंगल को कंटेन किए हैं, जो साइड्स एंगल को कंटेन किए हैं, इनका जो रेशियो होगा उसी रेशियो में अपने यहाँ सामने वाले साइड को डिवाइड करता है। इसी को हम बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, और कुछ नहीं है। तो देन हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और इसी का कन्वर्स, अगला जो दिया गया है इसका कन्वर्स दिया गया है। कन्वर्स में यह है कि अगर इनका रेशियो और इनका रेशियो सेम होता है तो 100% जो लाइन है वो क्या है? तो वह एंगल पी का एंगल बाइसेक्टर है। एंगल पी का एंगल क्यू का क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। यानी अगर रेशियो सेम दिया गया है तो जो लाइन है 100% इसका बाइसेक्टर है, और अगर बाइसेक्टर है तो रेशियो बराबर होगा। तो दोनों क्या एक दूसरे के कन्वर्स हैं। तो हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करके अपने सेशन को यहीं पे आज खत्म करेंगे। ठीक है, देन अब आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, किस चैप्टर का आपको वन शॉर्ट वीडियो चाहिए। तो हम लोग को जो एक क्वेश्चन दिया गया है, हम लोग को एक क्वेश्चन दिया गया है कि हमें यहाँ पे दिया गया है कि इन द जॉइनिंग फिगर डी ई पैट, हमें एक ट्रायंगल दिया गया है, एक ट्रायंगल दिया गया है ए बी सी, और बोला गया है कि जो लाइन डी ई है, लाइन डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, और हमें ए डी दे रखा है x, डी बी दे रखा है x-2, ए ई दिया है x+2 एंड ई सी दिया है x-1। हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमने अभी पढ़ा है कि जब भी कोई लाइन किसी तीसरे लाइन के पैरेलल होता है तो दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। कौन सा प्रॉपर्टी है? तो बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बाई BPT। तो यहाँ क्या हो जाएगा? सिंस हम लिखेंगे सिंस डी पैरेलल टू बी सी, सिंस डी पैरेलल टू बी सी देयरफॉर AD अपॉन DB का रेशियो AE अपॉन EC के बराबर होगा। मैंने आपको 3 रूल पढ़ाए थे, उन तीनों में से आप कोई भी एक रूल अप्लाई कर सकते हैं अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग। तो AB हमने क्या अप्लाई कर दिया? AD अपॉन BD का रेशियो AE अपॉन EC के बराबर होगा, यानी कि AD x, BD क्या है? x-2 है, AE क्या है? x+2 है, और EC क्या है? x-1 है। तो इनका हम क्या कर दें? आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें और सिंप्लीफाई कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यानी क्या होगा यहाँ पे? तो x(x-1) इज इक्वल टू में x-2 एंड x+2। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे x² माइनस x, इनका मल्टीप्लाई x² माइनस 4। तो x² से x² कैंसिल, माइनस x बराबर क्या आ गया? -4, x आ गया 4। तो ये आपका आ गया वैल्यू ऑफ x। तो इस तरीके से हम लोग BPT के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और हो सके तो हमें सुपर चैट चाहे फिर सुपर थैंक्स आप हमें डोनेट करें। थैंक यू।